उसमें भी जो बताए थे दोनों भेद, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मन पर ज्ञान में सूक्ष्म की विशेषता होती है, उसकी जो उज्ज्वलता है आत्मा में विशुद्धि की, आत्मा में जो विशेषता है या आत्मा में सूक्ष्म से जो उज्ज्वलता है वही एक विशुद्धि है। और संयम परिणाम की वृद्धि होने से और गिरावट ना हो तो अप्रतिपात है। तो अब देखिए ऋजुमती में तो विपुलमती की अपेक्षा विशुद्धि कम होती है, विपुलमती में अधिक होती है, और ऋजुमती से छूट जाता है, विपुलमती ज्ञान नहीं छूटता, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करा के रहता है। अब अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में क्या अंतर है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मन पर यो हो। हाँ, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेषता होती है। अवधि ज्ञान उतना विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है। क्षेत्र भी बड़ा है, स्वामी भी ज़्यादा है, विषय भी स्थूल है, लेकिन मन पर ज्ञान में विशुद्धि ज़्यादा है, क्षेत्र अल्प है, केवल 45 लाख योजन ही इसने अंदर ही जानेगा ये। स्वामी अल्प है, मतलब मुनिराज ही जानते हैं, बहुत विशेष मुनिराज ही जानते हैं, और विषय भी सूक्ष्म है। जितना अवधि ज्ञान जानते हो उससे अनंतमा भाग में भी ये इसका विषय हो सकता है, इतना सूक्ष्म है। इस प्रकार बताया। तो अवधि ज्ञान तो चारों गति में होता है, मन प्रज्ञान मनुष्य गति में होता है, अभी चौथे काल तीर्थंकरों के तीर्थ काल आदि में। फिर आगे चलिए, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतियों, मति और श्रुति ज्ञान का निबंध विषय संबंध असर्व पर्यायेषु, कुछ पर्यायों सहित, कुछ पर्यायों सहित, तो सर्व पर्यायों से रहित द्रव्यों में होता है। मतलब ये द्रव्य की सभी पर्यायों को नहीं जानते हैं मति श्रुति, कुछ ही पर्यायों को जानते हैं, ऐसा बताया। क्योंकि ये इंद्रिय और मन से जानते हैं ना, तो इंद्रिय और मन का बहुत ज़्यादा गहरा जानना, गूढ़ जानना नहीं होता है। ये तो जो थोड़े बहुत हमारे सामने रहते हैं, इसलिए तो मति ज्ञान को साम्य और एक प्रत्यक्ष भी बोला है। जो सामने है वस्तु उसको प्रत्यक्ष रूप से जानता है, लेकिन वैसा नहीं जानता कि आत्मा से जाने। फिर कहते हैं अवधि ज्ञान का विषय रूपस्य वधे। अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में है। जो रूपी पदार्थ है ना उसी को जानता है, अरूपी को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानेगा। रूपी जो हैं उनको जानेगा। कर्म को भी जान सकता है लेकिन रूपी को ही जानेगा। कर्म तो रूपी इसलिए है क्योंकि वे पुद्गल हैं, भले हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन हैं तो रूपी। क्या? हाँ, रूपी को ही बनाता है। अरूपी को किसने कहा? मन प्रज्ञान का तो अभी विषय बता रहे हैं, आगे देखो। तदंत भागे मन पर्यय, मन पर्यय ज्ञान का विषय संबंध तदनंत भागे। अब इतना है कि रूपी को तो जानेगा, लेकिन जो अवधि ज्ञान जानता है उससे भी अनंत में भाग को जानने वाला, सर्वावधि ज्ञान के विषय पदार्थ से भी उसमें भी अनंत में अवधि ज्ञान जिसको जान रहा है उनसे भी अनंत में भाग में इसका विषय प्रतिनियम हो जाता है कि इतने सूक्ष्म को भी ये जान लेता है। और केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य उनकी सब पर्यायों में, जितने भी द्रव्य हैं जीव पुद्गल आदि, सब उनकी जितनी पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उन सब में ये केवल ज्ञान अपना विषय करता है, सबको जानता है। तो त्रिकालवर्ती पर्याय किनकी पर्याय होती? गुणों की। जितने भी गुण हैं और उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उन सबको एक साथ एक क्षण में जानता है। और आगे कहते हैं एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। हाँ, एकस्मिन एक जीव में युगपद एक साथ, एकादीनी एक को आदि लेकर आज चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक, भाज्यानि मतलब विभाजित कर लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए। देखो एक जीव में एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। अगर 2 ज्ञान होते हैं तो मति शुद्ध, एक तो नहीं होता है,
सामान्य लोगों में। एक अकेला होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। बाकी संसारी जीवों में अगर 2 ज्ञान है तो मतिशुद्ध, 3 ज्ञान है मतिशुद्ध अवधि या मतिशुद्ध मन पर्याय, और 4 ज्ञान है तो मतिशुद्ध अवधि मन पर्याय। बस 5 ज्ञान एक साथ नहीं होंगे एक जीव में। हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि मन पर्याय ज्ञानी को अवधि ज्ञान हो, ऐसा नियम नहीं है, ये विशेषता। चलिए, और आगे जो 3 ज्ञान हैं मतिशुद्ध अवधि, मैंने पहले कहा था विपरीत भी होते हैं, तो मतिशुद्ध अवधि विपर्यस्य, मति शुद्ध और अवधि, ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। अब जो यहां सब लोग बैठे हैं इनको कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान बस, 5 में से 2, और कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे लग रहे केवल ज्ञान जैसे लग रहे हैं, कुछ को अवधि ज्ञान पहले से बता देते, कई बातें नहीं बता पाते। देखो आज पंचम काल में मन पर ज्ञान तो है ही नहीं, और केवल ज्ञान तो केवली को होता है चौथी काल। अवधि ज्ञान कभी किसी को हो जाए, कदाचित हो सकता है, लेकिन आज तो कोई देखने में आता नहीं है। इतने मुनि आचार्य हो रहे, किसी को नहीं मालूम हमारा क्या होने वाला है, नहीं तो पहले बता देते कि होने वाला है, किसी को तो है ही नहीं अभी। 1,000 वर्ष में एक कड़की होते तो उसमें जो नाश करता है वो कुछ धर्म का, तो फिर एक मुनिराज होते हैं। वे अवधि ज्ञान से जो शास्त्र हमारे जला दिए, कुछ कर दिए, उनको फिर से लिखते हैं, सब बताते मूर्ति मंदिर आदि के बारे। तो ऐसे धर्म आगे बढ़ता है, पूरा नष्ट तो नहीं होता है ऐसे। तो 1,000 वर्ष में एक अवधि ज्ञान जरूर होंगे। अंतिम मुनि 18,500 वर्ष बाकी, 18,500 वर्ष के अंत में एक वीरांगज मुनि होंगे, अवधि ज्ञानी होंगे। जब राजा टैक्स लेगा, मंत्री गिलास उठाएगा, जानेंगे बस आया था शास्त्र में कि ऐसा होगा, तो समझो धर्म का अंत। तो वे समाधि ले लेंगे, मुनि आदि का श्रावक श्राविका समाधि लेके स्वर्ग चले जाएंगे और धर्म समाप्त हो जाए। तो ऐसा है, वे अवधि ज्ञानी होंगे। तो कभी कभी हो सकते हैं कोई अवधि ज्ञानी, जैसा बताया। और नरक में भी होते ही हैं, स्वर्गों में होते, देवों में होते ही हैं, जन्म लेते ही। उनका ऐसा पुण्य है और उनका ऐसा पाप है कि उससे वे लोग सुख भोगते हैं, कोई दुख भोगता है, लड़ाई झगड़े सब करते हैं। और त्रियंचों में कभी कदाचित किसी को हो सकता है। जाति स्मरण बहुत ज़्यादा होता है, जाति स्मरण बहुतों को हो जाता है, पूरी उनका ध्यान आ गया, कुछ बातें ध्यान आ गई, इस बड़ा सरल है। तो देखिए बता रहे हैं मति श्रुतावधि विपर्यस्य बोला, मति श्रुत और अवधि ज्ञान 3 विपरीत भी होते हैं। तो तीनों ज्ञान मिथ्यात्व की वजह से, संपर्क से होते हैं मिथ्या। जैसे कड़वी तुमड़ी में अगर जल रख दिया, कोई भी आपने दूध वगैरह रख दिया, तो वह क्या होता है? कड़वा हो जाता है। वैसे ही मिथ्यात्व के संपर्क में ये मिथ्या हो जाते हैं। और इसके लिए अच्छा एक उदाहरण भी दे रहे हैं, सद सदो रविशेषाद क्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्। हाँ, सद सदो रविशेषाद क्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्। तो बोलते हैं कि सद सदो रविशेषाद क्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्, बोला कि सद असत मतलब सही और गलत, या सत्य और असत्य बोल सकते हैं। अध्योपलब्धि अपनी इच्छा से जैसा का तैसा जानने के कारण जो सत्य और असत्य पदार्थों में अविशेषाद मतलब अंतर या भेद ना होने से उन्मत्तवत मतलब पागल की तरह, कोई नशे वाले की तरह विपर्या मिथ्यादर्शी का ज्ञान मिथ्या होता है। जैसे कोई शराब पी ले तो कभी माँ को माँ भी कहता, पत्नी को पत्नी कहता, कभी माँ को पत्नी को पत्नी को माँ कह देता है। तो ये उसकी मतलब नशे की वजह से होता है। वैसे ही मिथ्यादर्शी उसको श्रद्धा नहीं होती है तो वह कभी हमारे तत्व को कुछ तत्व कह दे, कुछ तत्व को तत्व कह दे, कभी तत्व को तत्व भी कह दे, तो ये मत मानना कि सम्यदर्शी हो गया है, वो तो ऐसे ही अनुमान से कह रहा है। तो ऐसे ही विपरीत भी होते हैं।
तो मिथ्यादर्शी को जो श्रद्धा नहीं हो पाता या वह विपरीत सोचता है या कुछ ऐसे मिथ्या कार्य करता है, ये उसी वजह से करता है क्योंकि मिथ्यात्व का नशा है उसके अंदर, इसलिए उस कर्म का उदय है, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा भाव होता है। अब अंतिम सूत्र है नयों के बारे में। नैगम संग्रह व्यवहार रजु शुद्ध शब्द समविरूढ़ी बंबूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 7 नय होते हैं। तो देखिए नैगम में किसको बोलते हैं? इन 7 नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है और ये व्यवहार, लोक व्यवहार भी इन्हीं से चलता है। नैगम नय एक संकल्प मात्र का ग्राही होता है। किसी भी आपने कार्य करे संकल्प कर लिया कि कोई महिला पानी भर रही है, पूछा क्या करने जा रही हूँ, उसने कहा कि मैं भोजन बना रही हूँ। तो ये पानी लेने जा रहे, भोजन कहाँ बन रहा है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मुझे ये कार्य करना है। कोई व्यक्ति कुछ हाथ में कुदारी वगैरह लेकर जंगल जा रहा है, तो पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं कोई अच्छा दरवाजा बना रहा हूँ। तो अभी तो तुम जंगल जा रहे हो। हाँ, तो मेरा संकल्प है कि मुझे इससे लकड़ी से कुछ बनाना है, तो इसको बोलते हैं नैगम नय। ऐसे ही संग्रह नय, संग्रह नय से हम लोग कोई भी जो पदार्थ है अपनी जाति का विरोध ना करते हुए सब पदार्थों का कह दिया द्रव्य। यहाँ द्रव्य है तो द्रव्य कह दिया, द्रव्य में तो 6 द्रव्य आ गए, तो द्रव्य के जेवर तो हैं भैया, ये सबका नाम द्रव्य ही है। यहाँ का जीव हैं, अब जीव में तो बहुत सारे आ गए, तो हाँ ठीक है, संग्रहने से बोल दिया जीव यहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार से संग्रहने मनुष्य है यहाँ पर, संग्रहने से कथन हो जाता है, एक साथ सबका कथन हो गया। व्यवहार से जो संग्रहने के द्वारा ग्रहण किए हुए जो पदार्थ हैं उनमें विधि पूर्वक जो भेद करता है वो व्यवहार नय होता है कि भाई यहाँ स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं आदि, ऐसा भेद कर रहे हैं, तो ये हो गया व्यवहार नय। और इसके बाद ऋजु सूत्र ने भूत और भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्याय का ही जो ग्रहण है वह ऋजु सूत्र ने है। जैसे मुनिराज की पूर्वग्रस्त अवस्था और आगे होने वाली कोई आचार्य अवस्था या छपक अवस्था को छोड़ करके वर्तमान मुनि कहना, तो ऋजु सूत्र नय है। शब्द नय क्या है? जो नए लिंग संख्या कारक आदि के दोष को दूर करता है वह शब्द नय है। कोई जगह तो इसको नहीं देखता है, उसको शब्द नय बोला। तो ऐसे ये इस नय में जो लिंग वाला या कोई भी जो संख्या वाला, कारक वाला जैसा शब्द होना चाहिए वैसा ही प्रयोग करेंगे तो ही मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा इस नय का भाव है। और इसके बाद में समविरूढ़ ने, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई दारा कहे तो कहाँ पर प्रयोग करना है? अगर पुल्लिंग का प्रयोग करना तो दारा कहो, स्त्रीलिंग भारिया कहो और नपुंसकलिंग कलत्र कहो, तो अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कहीं कुछ भी कर दो। समविरूढ़ ने क्या है कि जो कोई भी नाना बहुत सारे अर्थों में कोई चीज कही जाती है, लेकिन उन अर्थों को छोड़ करके एक लोक परंपरा से आए हुए भाव को या व्यवहार को लेकर के कथन होता है। जैसे कहा गो, तो गो का अर्थ होता है गच्छति थी गो, जो जाती है वो गाय है, जो जाए वो गाय है। अब जाए वो गाय है ये तो आपने कह दिया शब्द नय से, लेकिन लोक रूढ़ी में बैठी को भी गाय बोलते हैं। बैठी हो तो भी गाय है, खड़ी हो तो भी गाय है, जाए वो गाय, ऐसा नहीं है। तो समविरूढ़ ने कहता है कि ऐसा भी व्यवहार होता है। अगर इसको तुम नहीं मानोगे तो व्यवहार चलेगा ही नहीं, व्यवहार ठप हो जाएगा। तो चलते वाले को गाय बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा, ये गाय नहीं है बोलोगे, बैठी गाय नहीं है, गड़बड़ है। तो वो बैठी को जो गाय बोल रहा है समझो कि वो समविरूढ़ नय से बोल रहा है, वो भी सत्य है। ये नय आपको बता रहा है कि ऐसा भी व्यवहार कर सकते हैं।
इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं है। अब एवं भूत नया है। एवं भूत मतलब जिस शब्द का जो क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणमते हुए पदार्थ को उस रूप से पुकारना, ये एवं भूत नय है। वैसा मानना एवं भूत नय है। तो देखिए एवं भूत मतलब क्रिया में परिणत बोल रहे हैं। जैसे कहा कि पुजारी, तो पुजारी जब पूजा कर रहा है तो ही पुजारी है। दाता दान दे रहा है तो ही दाता है। यहाँ दाता नहीं है, यहाँ तो अभी श्रोता है। अब श्रोता सुनते तो श्रोता है, सो रहा है तो श्रोता है, श्रोता नहीं। देख लो आप। तो जिसमें जो पढ़ना, अगर जज कहा तो जजमेंट दे रहा है ना, तभी जज है। घर में जज नहीं है, कहीं पर रास्ते में जज नहीं है ना। तो जैसा शब्द कहा जा रहा है उसी क्रिया में परिणत व्यक्ति को, डॉक्टर है तो जो इलाज कर रहा है तो डॉक्टर है, तो इसको एवं भूत नय कहते हैं। इस प्रकार से हमने प्रथम अध्याय आपने बड़ी शांति से सुना, इसमें न्याय का विषय भी आया। अब तो आगे बिल्कुल सरल विषय है, बच्चे को भी समझ में आए। तो ऐसा पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए महावीर भगवान की जय।